7 का जो संबंध 49 से है वैसा ही कनेक्शन 11 का किससे है। और नेक्स्ट 3 का जो संबंध 7 से है वैसा ही कनेक्शन 9 का किससे है। कनेक्शन का मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, तो 3:7 प्रोपोर्शनेट 9:1। नेक्स्ट 12:13 प्रोपोर्शनेट समानुपात, क्या अनुपात 169। ये 4 क्वेश्चन, और इन 4 क्वेश्चन को मैं ही करवा देता हूं आपके साथ रह के। जहां जहां पे डायरेक्ट बातें कर सकें जरूर से करना। इस क्रम में मैंने आपको बताया था पहले का दूसरे से जो कनेक्शन है वही कनेक्शन तीसरे का चौथे से, या तो इस रणनीति से चलना। अगर ऐसा कनेक्शन नहीं बैठे तो एक और अल्टरनेट, पहले का जो कनेक्शन तीसरे से है वैसा ही कनेक्शन दूसरे का चौथे से होगा। अगर ये दोनों फेल हो जाएं तो चुपचाप से बात करना, पहले और लास्ट का जो भी मल्टीप्लिकेशन है गुणनफल वो बराबर होगा दूसरे और तीसरे के। बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटर वन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनर वन। 1, 2 और 3, ये नहीं तो ये नहीं तो यहां पे पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते ही बताओ इसका आंसर क्या बन सकता है। देखते ही इसका आंसर अगर बन रहा हो तो बताओ। चलो इसका आंसर देखते ही बन रहा हो तो बताओ। इसका आंसर 77। ओके, इसका आंसर 21 और इसका आंसर ओके। चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला काम तो ये ध्यान रखना, ये चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अब रीजनिंग नहीं चल रही है, अब मैथ्स चल रही है। पहले क्वेश्चन में देखो 8 का कोई कनेक्शन 9 से है क्या? नहीं है। 8 का कोई कनेक्शन 81 से है क्या? नहीं। अगर दोनों से कनेक्शन नहीं है 8 का तो चुपचाप यहां क्या लिखना है? x। और उसी तरह से चलना जैसे हमने कल बात की थी, इंद्रधनुष बना देना, रेनबो बना देना और बोलना x बराबर। x के साथ कौन अटैच है? 8। कहां लिखेंगे? नीचे। बाकी बचा 9 इंटू 81 ऊपर। सॉल्व करने पे यह आएगा 729/8 का मतलब 8 9 1.10 का मतलब 1। आंसर क्या आएगा? 91.1। सीधा आंसर आएगा। लेकिन तरीका क्या था? फर्स्ट का सेकंड से कनेक्शन चेक किया, फर्स्ट का थर्ड से किया, जब नहीं था तो ये ऐसा रेनबो बना दिया और आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पहले का दूसरे से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। कितने गुना दिख रहे हैं? 7 गुने का संबंध है, तो यहां पे भी 7 गुना कर दें। 11 इंटू 7, आंसर क्या आएगा? 77। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, पहले का दूसरे से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है, छोड़ो इसको। पहले का तीसरे से कोई कनेक्शन है? हाँ है। कितने गुना है? 3 गुना है, तो 7 का भी 3 गुना कर दें और 7 तरी 21। आंसर जो होगा वो 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, फर्स्ट का सेकंड से कोई कनेक्शन? बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट का थर्ड से कोई कनेक्शन? ये तो खुद ही क्वेश्चन मार्क है। यहां देख लो, यहां क्या कनेक्शन है, यहां कितने गुना है आपको पता ये लग रहा है? कितने गुना है? 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। फाइनली ये स्क्वायर है या इंटू 13 है, यहां स्क्वायर मत कर देना। ये 13 गुना है तो इसको भी कितने गुना करना है? 13 गुना, और 12 इंटू 13 करने पे आंसर क्या आएगा? 156। दैट इज द आंसर। कुल मिला के 2 बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट सेकंड तो थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड तो सेकंड फोर्थ। और ये दोनों अगर फिट नहीं हो तो आप उस पैटर्न पे चलेंगे जो बचपन से हमने सीखा हुआ है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं मैं और आपको वहां ले जा रहा हूं जहां पे कल मैंने आपको ब्रेक दिया था, यानी चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात और मध्यानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मिड प्रोपोर्शंस पर।
एक एग्जाम्पल पहले चतुर्थानुपात का, एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये काम हम कल कर चुके हैं, आज महज एक रिमाइंडर है। फोर्थ प्रोपोर्शन, एक क्वेश्चन जैसे 8, 12 और 32 का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपात ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना है, केवल सेटिंग करनी है, अरेंज करना है, उसके बाद आपकी मैथ्स चालू हो जाएगी। चतुर्थानुपात का मतलब 3 दे रखे हैं और चौथा आपको ज्ञात करना है। तो इसको लिखने का क्रम ध्यान रखना, पहला 8, दूसरा 12, तीसरा 32 और चौथा पता नहीं है x। रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो, अनुपात, समानुपात, अनुपात। और चेक कर लें उसी तरह से जैसे अभी बात कर रहे थे, क्या पहले का दूसरे से कोई कनेक्शन है? नहीं है। क्या पहले का तीसरे से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। कितने गुना है? 4 गुना है। तो यहां पे भी 4 गुना कर दें और 12 इंटू 4 बोल दें कितना? 48। फाइनल आंसर इज 48। ये तो बात थी चतुर्थानुपात की, लेकिन यहीं पर हम बात करेंगे एक और तृतीय अनुपात की। मुझे जहां तक ध्यान है कल आपको 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, बस वहीं से हमारी शुरुआत है चतुर्थानुपात के बाद नेक्स्ट तृतीयानुपात पर। एक बार वो क्वेश्चन बताना मुझे। दो क्वेश्चन थे, उसमें पहला क्वेश्चन आप बोल रहे हैं 12, 9, 45 का थर्ड प्रोपोर्शन पता लगाएं, तृतीयानुपात। मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसका मतलब समझ जाना कि ये केवल अरेंजमेंट का खेल है। पहला 12, दूसरा 9, तीसरा तो पता लगाना है x, और चौथा अपने आप आगे बढ़ जाएगा 45। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जगह x, फोर्थ की जगह 45। और ये लिखते ही आप यहां पे इसको सेट करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो, अनुपात, समानुपात, अनुपात। और चेक कर लें क्या पहले का दूसरे से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है? नहीं है, छोड़ो इसको। क्या पहले का तीसरे से कोई कनेक्शन है? ये तो खुद ही क्वेश्चन मार्क है। देखना बाकी दोनों में क्या कनेक्शन है। 9 और 45 में क्या कोई कनेक्शन है? हाँ है। कितने गुना है? 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो पीछे भी चलो, इसका 5 गुना कर दो, 12 इंटू 5, आंसर क्या आएगा? 7। और एक बात ध्यान रखना, हमें फिर भी पता नहीं लगे, अरेंज तो कर दिया, ये कनेक्शन वाली बात समझ नहीं आए, कभी मिस कर जाए, तो मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा रेनबो बना देना, इंद्रधनुष, और x बराबर सीधा लिखना। x के साथ जो भी अटैच हो, जैसे 9, कहां लिखना है? नीचे। बाकी बचा 12 इंटू 45 ऊपर। 9 से कट गया 5 बार, 12 इंटू 5, आंसर तो आना ही है 7। ट्रिक के साथ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस से चलेंगे, लेकिन चलना जरूर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर तृतीयानुपात पूछा जाए तो तीसरे नंबर पे x लिखना है, बाकी काम ऑटोमेटिक आगे बनता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन पर फोकस करेंगे इसी कंटेक्स्ट में। यहीं पर एक क्वेश्चन ड्यू है, वो मुझे ध्यान है, लेकिन आप एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय। 7, 12, 72 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। और एक और क्वेश्चन है 9, 8, 36 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन को मिला के आपको टाइम दिया जा रहा है कितने? 2 मिनट बहुत है, करो प्रयास। सेकंड का आंसर 32। ओके, इसका आंसर 32 है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अरेंज करो, जल्दबाजी मत मचाओ।
मेहनत आपकी लग रही है उतनी की उतनी मेरी भी लग रही है। लास्ट 45 सेकंड्स। चलिए ऑलमोस्ट टाइम ओवर है। सबसे पहला काम तो अरेंज कर लें इसको, और कुछ समझ में ना आए तो मैं बार बार कह रहा हूं इंद्रधनुषी रंग भरना मत भूलना। पहला 7, दूसरा 12, तीसरा तो पता लगाना है x, और चौथे पे कौन सेटल हो गया 72। और रेशियो, प्रपोर्शन रेशियो, जिसको नजर आ जाए 12 छंग 72, 7 छंग 42, वो तो परफेक्ट है। जिसको पता नहीं लगे वो क्वेश्चन छोड़ मत देना, ऐसे चलना है आपको। बाह्य राशियों का गुणनफल बराबर मध्य राशियों का गुणनफल, इनका मल्टीप्लीकेशन बाहर वालों का बराबर मिड वालों का। x बराबर डायरेक्ट लिखो, क्या लिखोगे x बराबर 12 कहां आएगा नीचे, बाकी बचा 72 इंटू 7 ऊपर, 12 छंग 72 6 टाइम्स, और 6 इंटू 7 42, आंसर 42 है। और जो डायरेक्ट देख पा रहा है वो तो द बेस्ट है, वो तो ट्रिकी है ही है। 12 का 6 गुना 72 तो 7 का 6 गुना 42, आंसर 42 होगा। एक स्टेप में होगा, डायरेक्ट होगा। टेबल्स भी आने चाहिए, एज वेल एज आपको कनेक्टिविटी भी पता होना चाहिए। फर्स्ट का जो कनेक्शन थर्ड से है वैसा ही कनेक्शन सेकंड का फोर्थ से है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 8 36, पहला 9, दूसरा 8, तीसरा तो पता लगाना है, चौथा 36। रेशियो, प्रपोर्शन रेशियो, और भूल के भी ऐसे मत बोलना 9 चौक 36 8 चौक 32। मैंने जो कनेक्शन बताए हैं उसी से चलना। फर्स्ट का सेकंड से कोई कनेक्शन बिल्कुल नहीं, फर्स्ट का थर्ड से वो तो x है। 8 का 36 से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं पता, 8 चौक 32 होता है। तो चुपचाप से अपनी वाली पे आ जाओ ऐसे, और बताओ x बराबर, x के साथ कौन है 8 नीचे, 36 इंटू 9 ऊपर। कैंसिल हो रहा है कुछ, ये कैंसिल हो रहा है 4 से 9 बार, 4 से 2 बार, यही हो रहा है ना 36 इंटू 9, बिल्कुल। और तब 81/2 का मतलब आंसर बना 40.5। इसका आंसर 40.5 है। क्या दे रहे थे, शायद 42 कुछ आवाज आ रही थी, यही आ रहा था 40.5, यही है, कुछ और है यहां 32 तो आपने ऐसे दे दिया, 9 चौक 36 8 चौक 32। ट्रिक को बहुत खतरनाक मोड़ पे ले गए आप, ये मैंने मना किया था, इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैंने आपको दो ही बातें बताई है, फर्स्ट का सेकंड या फर्स्ट का थर्ड। कनेक्टिविटी फेल हो जाए तो इंद्रधनुष बना देना, और ऐसे मत बोलना 9 चौक 36 8 चौक, अब तो आपको गुणा करके देखना है। मतलब ऐसे x के साथ 8 नीचे, बाकी 36 इंटू 9 ऊपर। और बेटर है रिवीजन जरूर कर लेना। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे तृतीय अनुपात के साथ ही 7 9 36, क्वेश्चन सबके लिए एक ही है। फाइंड आउट थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात ज्ञात करें। थर्ड प्रोपोर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 और 12, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 और 15।
3 क्वेश्चन में आपको थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। पहला प्रयास, पहला मौका तो मैं आप ही को दूंगा। 3 क्वेश्चन 2 मिनट, एटलीस्ट एक तो कर ही सकते हैं आप। चलिए, लेस देन 45 सेकंड्स नाउ। तीनों क्वेश्चन किसी ने किए? ऑल द 3। सेकंड का आंसर बता दो। 18। ओके, और लास्ट 18.7। और कुछ अलग भी आ रहा है? चलिए, होना होता तो हो जाता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं। ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड, ये लास्ट तो बाद में लेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही एक डिफरेंस है। यहां तो नंबर्स ही कितने हैं? 3। और यहां पे कितने हैं? 2 ही हैं। मुझे ज्ञात करना है तृतीय अनुपात। पहले इसकी बात कर लेते हैं। 7, दूसरा 9, तृतीय अनुपात में तीसरा x, और अपने आप सेटल डाउन हो गया 36। रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो। डायरेक्ट चलेंगे तो बहुत फायदा होगा। 7 9 का तो कोई कनेक्शन था नहीं। 7x 9 36, 9 का कोई कनेक्शन 36 से है? बिल्कुल। कितने गुना है? 4 गुना है। तो 7 का भी 4 गुना करके क्या बोलते हैं? 28। आंसर इज 28। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भूल जाए तो आप सेफ मोड में जरूर चलते रहना। यह आपको ट्रिकी बनाता है। आप डायरेक्ट कनेक्टिविटीज देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगे तो सीधे ऐसे चलना। x के साथ 9 नीचे, बाकी 7 इंटू 36। आंसर वही आना है, कितना? 28। बार बार इसलिए कह रहा हूं, आज तो ठीक है क्लास में, लेकिन कल हो सकता है शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाए, तो आप उस मोड से ही चल लेना। फिलहाल अगला क्वेश्चन तो कुछ अलग ही अटपटा सा भी दिख रहा होगा। अगर ये 2 ही नंबर हैं, 8 और 12, और मुझे तृतीयानुपात थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये है पहला 8, दूसरा 12, तीसरा x। मतलब समझ में आया आपको? तृतीयानुपात, जब 2 ही नंबर दिए जाएं और आपको तृतीयानुपात ज्ञात करना हो, तो समझ जाना कि ये जो 12 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, और अपने आप x आगे शिफ्ट हो जाएगा। दिखने में तो आपको दिखेगा ये चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? तृतीयानुपात। तो जब भी केवल 2 ही राशियां दी जाएं, 2 ही वेरिएबल दिए जाएं, तब उस केस में सेकंड वाले को कितनी बार लिखना है? 2 बार, और आगे अपने आप शिफ्ट होगा x। आगे की गणित वैसी ही है जैसी आप समझते आ रहे हो कल से। 8 12 का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, इस 8 और 12 का डायरेक्ट कोई कनेक्शन वो भी नहीं है। चुपचाप से आ जाओ ऐसे और बताओ x के साथ कौन दिखाई दे रहा है? 8। कहां लिखना है? नीचे। बाकी बचा 12 इंटू 12 ऊपर। 4 से कट गया 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से कट गया 6 बार, 6 तरी 18। आंसर जो होगा वो कितना होगा? 18। 18 इज द आंसर। नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहीं पर इसी पेज पे और भी दे रहा हूं, इसी टाइप का। नहीं था, रादर पहले था।
वही क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 12-15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। पहला 12, दूसरा 15, 15 दो बार लिखना है, तीसरा क्या आ जाएगा x। कोई भी कनेक्शन 12 का 15 या इस 12 का इस 15 से नहीं है तो उस केस में आप बनाएं डिजाइन और बताओ x के साथ कौन है 12, कहां लिखना है नीचे, बाकी बचा 15 इंटू 15 ऊपर। सॉल्व करने पर 3 से कट गया 5 बार, 3 से 4 बार और कुछ कटने वाला है नहीं है। 75/4 का मतलब भाग दोगे तो 18.75 इसका आंसर होगा। 18 चौक 72, 3 बच रहा है, इसका मतलब 0.75, आंसर 18.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञात तो आपको वही करना है अभी भी, लेकिन शायद इस बार आपका अटेंशन प्रॉपर होगा, आप कुछ कर पाएंगे। फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 18, 28, 98, 14, 21, 15, 24 इनका तृतीय अनुपात ज्ञात करें। फटाफट से जल्दी से, टाइम वो आपको दिया जा रहा है 3 क्वेश्चन मिला के अधिकतम 2 मिनट कैलकुलेशन करने के लिए। स्पीड रखें फास्ट। लेस देन 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स है। पहला, दूसरा, तीसरा आंसर अगर बताओ तो बताओ। पहले का 63, दूसरे का 13.5, दो तरह की आवाज आ रही है। 31.5, ओके। तीसरे का 38.4। चलो रिजल्ट सही है कि नहीं है
वो वेरिफिकेशन यहां लेंगे। ध्यान देना, तृतीयानुपात दो तरह से व्यक्त होते हैं। एक तो आपको तीन गिवन नंबर है, तीन दिए गए संख्याएं, और एक दो ही संख्याएं होती है। पहला क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको व्यवस्थित लिखें, पहला 18, दूसरा 28, तीसरा क्वेश्चन मार्क x और चौथा 98। कोई भी कनेक्शन हो तो ढूंढ लो, 18 का 28 से नहीं है, ये तो x हो गया, 28 का 98, शायद पता चले भी नहीं हो तो भी। तो आप तो बस डिजाइन बनाओ और x के साथ बताओ कौन दिखाई दे रहा है इस समय, 28, 98 इंटू 18 ऊपर। जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है जरूर से करें, 2 से ही कट रहा है 9 बार और 2 से 14 बार। याद आ जाए तो द बेस्ट है, 14 7 98, 14 7 98, रादर आना भी चाहिए, और नहीं आए तो 2 से 7 बार, 2 से 49, 7 से 7 बार, कुछ भी हो कैंसिल होने के बाद 7 इंटू 9, आंसर क्या आएगा 63। पहले का आंसर बिल्कुल सही है 63। दूसरे क्वेश्चन में दो दो तरह के आंसर्स क्यों आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। दो ही राशियां हो तो सेकंड वाली को कितनी बार रिपीट करना है, 2 बार। लास्ट में शिफ्ट हो गया x, और रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो, 14 का 21 या इस 21 से कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, तो आप चलें ऐसे, x बराबर कौन है x के साथ 14 नीचे, 21 इंटू 21 ऊपर, 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, 21 इंटू 3 63/2 का मतलब 31.5, नॉट 32, 31.5। करेक्ट आंसर क्या होगा 31.5। और इसी क्रम का एक और क्वेश्चन, 15, 24 2 बार, और लास्ट में क्या लिखना है x। कनेक्टिविटी तो होगी तो नजर आ जाएगी आपको, तो फिलहाल तो है नहीं है। x के साथ कौन है 15, कहां लिखना है नीचे, बाकी बचा 24 इंटू 24, 3 से 8 बार, 3 से 5 बार, 24 इंटू 8, यह आ जाएगा नेट 192 अपॉन 5, 5 इंटू 3 15, 4 2 का मतलब 5 इंटू 8 40.4। आंसर परफेक्ट है 38.4। कैलकुलेटिव तो हो नहीं है, साथ में दो बातें ध्यान भी रखनी है, एक तो 3 दी गई राशियां और एक में 2 ही हैं। 2 ही हो तो कितनी बार रिपीट करना है सेकंड को, 2 बार, और अपने आंसर तक पहुंचना। बातें पूरी तरह से चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन पर आधारित थी। एक कॉन्सेप्ट और यहीं पर, और वो है मध्यानुपात, मिड प्रोपोर्शंस ज्ञात करें। तो आपका अगला क्वेश्चन अगले पैटर्न के साथ में आ रहा है, ये नोट क्लियर करना है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यानुपात जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मिड प्रोपोर्शंस ज्ञात करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 8 और 12 का, 8 और 12 का मध्यानुपात ज्ञात करें। थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन था, पहले तो जो कंफ्यूजन नहीं हो उसको क्रिएट कर लेते हैं। तृतीयानुपात ज्ञात करें, 8 और 12 का। तो मैंने आपको तृतीयानुपात में तो अभी अभी बात सिखाई भी थी, 8 ये 12 कितनी बार लिखना है और x, आगे जो करना है वो करते रहें, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको मध्यानुपात ज्ञात करना हो तो ध्यान रखना, पहला और लास्ट का ओरे कोरे लिख दें, और बीच में मध्य। अब आप बताओ, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे, ये 4 चर हैं ए बी सी डी, इसमें ठीक बीच में कौन है, तो आप क्या कहोगे बी भी है और सी भी है। तो मध्यानुपात का मतलब बीच में लिखना है, और जब मध्यानुपात कहे तो जो ये है वही ये भी है, मतलब दूसरा और तीसरा बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे। तो मध्यानुपात कहते ही इन दोनों को तो बिखेर देना, और बीच में दोनों जगह क्या लिख देना x। बाकी का काम रेशियो, प्रपोर्शन, रेशियो, अनुपात, समानुपात, अनुपात।
और आगे की गणित आपको अच्छे से पता है कैसे चलना है। इंद्रधनुषी रंग भर दें। x इंटू एक्स बोलो कितना होता है, एक्स स्क्वायर। दोनों जगह x इसलिए मल्टीप्लाई किया, गुणा किया। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 12। तो x बराबर, अब भूल के भी इसको गुणा कर मत देना, यहां से स्क्वायर हटा रहे हो, ध्यान से सुनना। तो इधर क्या लगा देना, रूट। वैसे तो सबके टुकड़े करने हैं आपको, और ध्यान देना है जो भी संख्या 2 बार अंदर दिखेगी वो बाहर आ जाएगी कितनी बार, एक बार। एग्जाम्पल वापस कोट कर देता हूं, जैसे 49। 49 का रूट कितना होता है, 7। क्यों होता है वो भी देख लो, क्योंकि 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7। जो भी संख्या रूट के अंदर 2 बार हो उसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं कितनी बार, एक बार। ये हमारी बेसिक थ्योरी है। यहां से यहां आ जाए, 8 इंटू 12, स्क्वायर हटाया तो रूट लगाया, और इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं अब मैं। आप केवल ये चेक करो, इन दोनों के बीच बड़ी से बड़ी कोई संख्या जो कॉमन है, दो तो ही है, 4। 4 का भाग जा रहा है दोनों में, तो मैं कह रहा हूं इसको तोड़ो, 4 के हथौड़ों से डायरेक्ट तोड़ना, कोशिश ये करना। 4 दूनी 8, यहां बोलो 4 तरी 12, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3। आपको अंदर कौन 2 बार दिख रहा है, 4, बाहर आ गया एक बार। अंदर कौन कौन बच गया है, 2 और 3। आपका आंसर तैयार है, 4 रूट 6। दैट इज योर आंसर, 4 रूट 6। इस क्वेश्चन में अगर आपको मध्यानुपात ज्ञात करना है तो आंसर क्या आएगा, 4 रूट 6। अगर आप यहीं पे बोल देते तो 12 इंटू 8 96 का रूट, लेकिन 96 का रूट फाइनली आंसर इस रूप में आएगा कितना, 4 रूट 6। इसलिए मैं मना करता हूं बीच में कभी गुणा करके देखना मत, टुकुर टुकुर देखते ही रह जाएंगे। इसलिए जितना तोड़ सको तोड़ना, और जो भी संख्या अंदर 2 बार दिखे बाहर पकड़ के निकाल देना एक बार। प्रैक्टिस एग्जांपल्स और हमें बेहतर बना देंगे, इसे एक बार नोट कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करेंगे। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रयास तो आप ही को करना है। क्वेश्चन ये है, 18 व 24 का मध्यानुपात मिड प्रपोर्शन ज्ञात करें। क्वेश्चन एक और है, 12 व 15 का मध्यानुपात ज्ञात करें। करो देखें दोनों क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत समय, इतना बहुत है।
मिले आंसर दोनों के? चलिए चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पहले आंसर्स बता दो। दोनों के आंसर रूट में हैं। ए रूट बी की फॉर्मेट में ऐसे ही होने भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करें, इसका सॉल्यूशन। तो पहला 18, लास्ट का 24, बीच में दोनों जगह क्या लिखना है? एक्स। रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो। और वैसे मध्यानुपात कभी कहे तो आप अपनी शुरुआत ऐसे भी कर सकते हो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 18 इंटू 24। मैं तो कहूंगा इस क्वेश्चन की शुरुआत 5 सेकंड भी बचेंगे तो बचेंगे, डायरेक्ट यहीं से करें, क्योंकि पता लग रहा है बीच में दोनों जगह क्या है? x। तो यहां से स्टार्ट करें, एक्स स्क्वायर बराबर 18 इंटू 24। एक्स बराबर क्या बोलोगे? रूट 18 इंटू 24। देख के बताओ, क्योंकि थोड़े बहुत पहाड़े सबको पता है, कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों ब्रेक हो सकें। 2 से हो सकते हैं, 3 से भी हो सकते हैं, 6 से भी हो सकते हैं। 6 बेस्ट है, ध्यान रखना। और किसी को लगेगी नहीं मुझे तोड़ना नहीं आता है, तो फिर मशीन में डालना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे 24 को फिर डालो, इनको टुकड़े टुकड़े करो इसके। उस टुकड़े टुकड़े में हमारे टुकड़े हो जाते हैं। 2 का भाग इसमें 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 3 से 1 बार। तो इनके अगर टुकड़े करने पड़ जाएं वास्तव में, तो आप क्या बोलोगे? 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3। मतलब कोई अभ्यर्थी ये मत सोचना मुझे नहीं आएगा तो क्या होगा, मशीन है हमारे पास में। और इसको क्या लिखोगे? 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और पढ़ो कौन कौन आपको 2 बार दिख रहा है। एक तो ये वाला 2 बाहर, एक ये वाले 2, एक और बाहर 2, और फिर ये 3 2 बार, एक और बाहर, अंदर बच गया अकेला ये। आंसर क्या आएगा? 2 दूनी 4 तरी 12 रूट 3। ये इसका सबसे लंबा वाला सॉल्यूशन था। लेकिन बच के निकलना है तो मुझे बताओ, दोनों को किस हथौड़े से ब्रेक करें? एक ही हथौड़ा कौन सा होगा? 6 6 तरी 18, 6 चौक 24, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4। ऐसा करने पे बताओ 6 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, बाहर आ गया 1 बार। और 4 का रूट तो सबको पता है, 4 रूट में हो तो बाहर क्या आएगा? 2। अंदर कौन बच गया? ये वाला 3। आंसर 6 दूनी 12 रूट 3 परफेक्ट आंसर है। ऐसा का ऐसा काम यहां पे भी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बताना मुझे क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर बराबर 12 इंटू 15। तो एक्स बराबर क्या बोलोगे? रूट 12 इंटू 15। अब 12 और 15 में एक कोई कॉमन संख्या हो तो ढूंढ लो। 3 3 4 3 5। एक तो 3 बाहर आ गया, और कौन बाहर आ सकता है? 4 4 का रूट कितना होता है? 2। अंदर कौन बच गया? 5। इसलिए आंसर क्या पढ़ा जाएगा? 6 रूट 5। ये हमारा फाइनल आंसर। राइट? मध्यानुपात समझ में आ रहा है आपको? मध्यानुपात का मतलब सीधे बीच में दोनों x जो यहां पे दिखाएंगे एक्स स्क्वायर के रूप में, दोनों बातें यहां पे मल्टीपल के रूप में। और रूट निकालने के लिए किसी एक संख्या को कॉमन ढूंढें, उससे तोड़ें, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ बातें अभी जारी हैं। 4 व 64, 5 और 125, 35 और 45।
इन तीनों क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है क्या, मध्यानुपात, मिड प्रपोर्शंस ज्ञात करें। 4 64, 5 125 और लास्ट वन 35 और 45। समय आप लें, अभी करने हैं, तुरंत करने हैं, 2 मिनट में करने हैं। टाइम ओवर। सबसे पहले सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन लूंगा, फिर बाकी के 2 क्वेश्चन। 35 45 डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बराबर 35 इंटू 45। तो x बराबर क्या बोलोगे, अंडर रूट 35 इंटू 45। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देखो 5, 5 इंटू 7, और इसको क्या बोलोगे 5 इंटू 9। एक तो 5 बाहर आ गया, 2 बार है। एक 9 का रूट बोलो कितना होता है, 3, ये भी बाहर। अंदर कौन बच गया, 7। आंसर पढ़ सकते हो आप, 15 रूट 7। और इसको प्लेस करने का तरीका क्या था, 35x x 45। ये दोनों ओरे कोरे, बीच में दोनों जगह क्या है, x। आंसर 15 रूट 7। मैच हो रहा है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 125 की बारी है। 5x x 125 जबरदस्ती लिखा है। आप यहां से शुरू करने की बजाय यहां से करेंगे, ज्यादा बढ़िया है। एक्स स्क्वायर बराबर 5 इंटू 125। तो x बराबर बोलो रूट 5 इंटू 125। बहुत दिनों से आप मेरे साथ रह रहे हैं, तो क्या इसको पहचानते हो, 125 को? 5 का क्यूब है। 5 तो 5 ही रहने दो, ये 5 5 5 3 बार। अब पढ़ो 5 कितनी बार दिख रहे हैं, 2 बार, मतलब 4 का 2 बार बाहर। 5 इंटू 5, इसका आंसर क्या आएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x x 64। एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 64। एक्स बराबर रूट 4 इंटू 64। वैसे आप दोनों को जानते हो, 4 का रूट 2 और 64 का रूट कितना होता है, 8। 8 दूनी 16। इस तरह से इसका आंसर क्या बन रहा है, 16। एक तरह से और इसका आंसर बनाएंगे, 4 तो 4 ही है, 64 का मतलब 4 का क्यूब भी तो होता है, याद तो है, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देख लो वापस बात वहीं की वहीं आ गई, 4 2 बार है, बाहर आ गया एक एक बार, और 4 इंटू 4 का मतलब उत्तर क्या है, 16। फाइनली 5 और 125 का आंसर क्या है, 25। लिख देता हूं यहां पे, 5 और 125 का आंसर आ रहा है 25। और
4 और 64 का आंसर क्या आ रहा है? 16। ये भी तो अपने आप में महा ट्रिक है, ध्यान दोगे तो। अगर आपको कभी भी किसी संख्या का मिड प्रोपोर्शन मध्यानुपात ज्ञात करना है और आपको पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें एक संख्या 5 और आगे उसका ही क्यूब दिया हुआ हो, मतलब ये तो हो गया 5 तो 5 ही है, 5 तो 5 ही है, ये है 5 का क्यूब। तो आपको मध्यानुपात निकालना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट बोलना 5 का स्क्वायर। 5 इधर क्या है? 5 का क्यूब, तो मध्यानुपात सेट हो गया डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 1 सेकंड में। और 5 का स्क्वायर कितना है? 25। एक और क्वेश्चन, 4 और 64 का मध्यानुपात। 4 तो 4 है, 64 क्या है बोलो? 4 का क्यूब, तो मध्यानुपात सेट हो गया डायरेक्ट 4 का स्क्वायर, यानी क्या है? 16। स्पेशल कंडीशन, अगर कोई संख्या और उसका क्यूब आगे दे रखा हो तो उसका स्क्वायर कर दो, वो आपका डायरेक्ट क्या बनेगा? मध्यानुपात। वैसे क्यूब आपने बहुत सारे सीखे हैं, आप जानते हो 1728 कौन है? फटाफट, 12 का क्यूब। एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने कहा 12 और 1728 का मध्यानुपात ज्ञात करें। आंसर 144। कितने सेकंड का क्वेश्चन है? 1 सेकंड का। बशर्ते आपको ये नजर आ जाए, ये कौन? 12 का क्यूब। तो ये तो 12 12 ही है, ये 12 का क्यूब है। मध्यानुपात ले लो 12 का स्क्वायर, जो कितना होता है? बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। फटाफट से सॉल्यूशन को नोट कर लेना। इसको भी क्लास मिश्रानुपात के साथ आगे जारी रहेगी कल। ब्रेक अभी मैं आपको यहीं पर दे रहा हूं मैथ्स का।